ऐसी बातें चलती कि ऐसा नहीं कि आप दोबारा भाजपा में चले जाएं। हम भाजपा में क्यों जाएंगे? हैं? हम भाजपा को जहर खा के मर जाएंगे तो अच्छा है। भाजपा में जाने की बात नहीं करते हैं हम। भारतीय जनता पार्टी कोई पार्टी है क्या? चुनाव जीत जाना, चुनाव हार जाना कोई बड़ी बात नहीं है। जो जनता जिताती है वो जनता चुनाव हराती भी है। तो हारना जितना लोकतंत्र में चुनाव में लगा हुआ रहता है। सरकार आती है, सरकार जाती है। अपने नीति और सिद्धांत से लोगों को समझौता तो नहीं करना चाहिए। एक बात बताइए, आप भाजपा में थे, क्योंकि आप कांग्रेस में हैं। हाँ। भाजपा की लहर चल रही है, राजस्थान जीते, हाँ। छत्तीसगढ़ जीते, मध्य प्रदेश, आपको पछतावा नहीं होता है कि भाजपा कोई पछतावा नहीं होता। भाजपा का लहर कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी का लहर होता तो तेलंगाना में चुनाव नहीं जीत जाते। मिजोरम का रिजल्ट आया है, क्या नहीं सरकार बना लिए। क्या लगता है इस हार के पीछे क्या बड़ी वजह हो सकती है? अमिताभ जी, सबसे पहले तो आपके चैनल को आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने कहा कि कांग्रेस ये तीनों राज्य में कहीं नहीं टिकी, नहीं टिक पाई। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता भगवान होती है, जनता जनार्दन है। और जनता ने जो जनादेश दिया है उस जनादेश को हम बहुत नम्रतापूर्वक स्वीकार करता हूँ। और तीनों राज्यों में, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश में, जो भाजपा की सरकार बनी है और भाजपा ने जो वहाँ जीती है, तो उनके पार्टी को निर्वाचित जो सदस्य हुए हैं और हमारे पार्टी को जितने विधायक जीते हैं, सभी को हम लोग बधाई देते हैं, शुभकामना व्यक्त करते हैं कि हमारी सरकार की वहाँ विदाई करके और भाजपा की सरकार आई है। तो भाजपा की सरकार से लोगों को उम्मीदें हैं। तो मानते हैं ना कि 3 राज्यों में जिस तरीके से परिणाम आए हैं, कांग्रेस की हार हुई है, तो मानते हैं ना कि मोदी लहर चल रही है देश में। मोदी लहर अगर होता, पहले हमारी बात को समझ लीजिए। राजस्थान का ट्रेंड है, एक बार भाजपा की सरकार आती है, एक बार कांग्रेस की सरकार आती है। तो कांग्रेस सरकार में हम थे तो वहाँ तो रोटी का तवा उलट पुलट होता रहता है, तो लोग जानता था कि सरकार बदल जाएगी, क्योंकि अभी ऐसा होता आया है। बात रह गई मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी। हमारी सरकार 2018 में बनी थी, तो हमारी सरकार को खरीद करके, वो सरकार करके अपनी सरकार बना लिए। तो सरकार तो कहलाएगी बीजेपी की। तो बीजेपी ने वहाँ अपना मेंटेन कर पाया, हमारी सरकार नहीं बन पाई, बीजेपी सरकार रिटर्न आ गई। बात है छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ सुन लिया जाए। हम तो जनादेश को सम्मान कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। तो आप लोग जनता ने जो जनादेश दिया है उसको हम स्वीकार कर रहे हैं नम्रतापूर्वक, क्योंकि जनता जनार्दन भगवान होते हैं। तो फिर 2018 की बात क्यों याद करते हैं? आप छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। नहीं, आप मध्य प्रदेश में बात करें, 2018 की बात क्यों याद करते हैं? आप अमिताभ जी, छत्तीसगढ़ में हम सरकार में थे। छत्तीसगढ़ पूरे मीडिया के लोग पूरे दिखा रहा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आएगी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आएगी, उम्मीद भी थी। हम देखे हैं कि प्रचार जो हो रहा था काउंटिंग में, अंतिम समय तक हम आगे थे, लग रहा था कि हम छत्तीसगढ़ जीत जाएंगे। वहाँ थोड़ा निराश लगी। और हम तेलंगाना की बात कीजिए, तेलंगाना में मतलब 3 राज्यों की बात नहीं कर रहे। अरे 3 राज्य में तो हम हार गए। तो हमने कहा कि राजस्थान तो बदलाव का स्थिति में था, ही बदल जाएगा। तो मध्य प्रदेश साल से कहाँ कर पा रहे हैं? अरे हम हार स्वीकार कर लिए। हम वहाँ की जनता को भी बधाई दे रहे हैं और विधायकों को भी बधाई दे रहे हैं। हम कहते हैं कि उनको मुबारक हो और सरकार अच्छी तरह से चलावे। जो जनता के जनादेश दिया, उस जनादेश के पैर पर खड़े हो और जो आश्वासन दिया है लोगों को, उस आश्वासन पर खड़े होकर उनकी सारी अपने घोषणा पत्र में जो आया था उसको वादा को पूरा करेंगे। तो मानते हैं ना मोदी लहर चल रही है? अरे मोदी लहर अगर होता, मोदी लहर होता तो तेलंगाना में जाकर के आदित्यनाथ जोगी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या नरेंद्र मोदी जी 12 को सभा किए थे और कहते थे कि हैदराबाद का नाम बदल करके फलनाबाद रख देंगे। कहाँ उनका करिश्मा चला? दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम लेने वाला है क्या? ले भी रहा है क्या? 2 डिजिट में भी नहीं तेलंगाना में आया है। आप मीडिया के भाई लोग कहाँ तेलंगाना की चर्चा कर रहे हैं? वहाँ तो बीजेपी हारी है ना।
2 डिजिट में भी नहीं आ पाई। अब पूरे सभा कर रहे थे कि इस बार हमारी सरकार बन जाएगी तो हैदराबाद का नाम बदल देंगे। क्या हुआ? वहाँ क्षेत्रीय पार्टी 10 साल से मुख्यमंत्री से चंद्रशेखर राव, उनसे हमने सत्ता लिया। तो आपने बीजेपी को कहाँ हराया है, क्षेत्रीय पार्टी को ना हराया है? तो बीजेपी वहां प्रचार में था ना। बीजेपी अपनी सरकार बनाने के लिए बात कर रहा था कि हमारी सरकार बना दीजिए, हम यहाँ हैदराबाद का नाम बदल देंगे। ये केवल नामे बदलने वाली बात है। अरे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की बात तो आप जो कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में उनकी सरकार थी, अपनी सरकार को बचा पाए। राजस्थान में बदलाव की स्थिति थी राजस्थान में, और छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा हम लोग को थोड़ा सा निराश लगी है, इसलिए वही जनता फिर हम लोग की सरकार बनाई थी, फिर बनाएगी। जनता तो भगवान है, माता पिता होता है। तो जनता के जो आदेश था, जो उन्होंने आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद को, जनादेश को हम सहज पूर्वक स्वीकार करते हैं, सम्मान पूर्वक स्वीकार करते हैं, नम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं, चरण कर्मबद्ध करके उनको स्वीकार करते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रदर्शन हो गया। अच्छा प्रदर्शन कितना? 199 पर चुनाव हुआ था, हम भले हार गए हैं। मेरा वोट 40% है राजस्थान में, और 41% भारतीय जनता पार्टी का वोट है। 1% का अंतर है। वहाँ अन्य पार्टी ने 19% वोट ले लिया, जो इंडिया गठबंधन के हमारे साथी थे, समाजवादी प्रत्याशी थे, और बसपा वाले प्रत्याशी थे, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी थे। तो 19% वोट वो ले लिया। इंडिया गठबंधन का अपने में तालमेल बन नहीं रहा। अरे इंडिया गठबंधन का तालमेल तो है ही। इंडिया गठबंधन तालमेल के साथ चुनाव लड़ेगा। फिर 6 तारीख को बैठक है, वहां पर हम लोग मजबूत स्थिति में थे। आप ही लोग कह रहे थे कांटे की लड़ाई है, कांग्रेस आ जाएगी, कांग्रेस आ जाएगी। कांग्रेस नहीं आ पाई, भाजपा आ गई। तो जनता ने जो जनादेश दिया है, उस जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। इसमें कौन हारा कौन? अरे छत्तीसगढ़ हम जीत जाते तो हम भी कहते ना कि 2 तुम 2 हम, 2 आप 2 हम। लेकिन कहाँ कहने को रह गया? अरे तेलंगाना हम जीते ना। तेलंगाना में जा करके ये लोग नारा देते थे ना कि भाई हम बहनों, इस बार भाजपा की सरकार बना दो तो हम हैदराबाद का नाम बदल देंगे। तो वहाँ क्या कहाँ गया इनका नारा? तो इंडिया गठबंधन के लिए कितना टफ होगा 24 का चुनाव? इंडिया गठबंधन का टफ क्या होगा? हमको तो विपक्ष में बैठने का मौका मिला है। लोकसभा चुनाव 3-4 महीना है, हम समीक्षा बैठक करेंगे, कहाँ खामियां हो गई, कहाँ कमियां हो गई, हम किस कारण से हार गए। हम तो और मजबूती होंगे विपक्ष में आकर के। इनके सारी बातों को, वादा को जो निभाने की बात कर रहे थे, न केंद्र में निभा रहे हैं, न स्टेट में निभा रहे हैं। तो सरकार बनने के बाद देखिए, तो जनता ने उसी पे न भरोसा जताया है। जनता ने भरोसा की, वही जनता ने फिर इसको भगा देगी। कब भगा देगी? के चुनाव में कब भगा देगी? आप हमको बताइए। अमिताभ जी, पूरे भारत के 11 हिंदी भाषी प्रदेश है, जैसे राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव में 100 का 100 सीट मिला हुआ है। राजस्थान में 100 में 100, मध्य प्रदेश पार्लियामेंट 100 में 100, छत्तीसगढ़ 100 में 100। अब हम विपक्ष में आए हैं, जनता के थोड़ा सा जो नासमझ हो या जो भी हो, उस कारण से उस पर हम पुनः कमेंट करते हैं। तो पार्लियामेंट के चुनाव में ये 11 राज्य में 100 सीट मिल पाएगा भाजपा को? कतई नहीं मिल पाएगा। महाराष्ट्र में जो सीट कमेगा, बिहार में जो सीट कमेगा, और बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी का सीट कमेगा, ये 3 राज्यों में जो सीट कमेगा, इसका भरपाई भारतीय जनता पार्टी कहाँ से करेगा? चुनाव जीत रही है, आप कहाँ जीत रही है? ये कहाँ जीत पा रही है? राजस्थान में भाजपा आ गई, उत्तर प्रदेश में भाजपा आ गई, मध्य प्रदेश में भाजपा आ गई, छत्तीसगढ़ में भाजपा आ गई। पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, हमने विधानसभा चुनाव हार गया, लूज कर गया। आप पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, तो पार्लियामेंट के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी का ये करिश्मा नहीं न रहेगा। नरेंद्र मोदी जी 28 में 28 जीते हुए हैं, जहाँ 26 था 26 जीते हुए हैं, जहाँ 13 था 13 जीते हुए हैं, माने 100 का 100 जीते हुए हैं। कि पार्लियामेंट का चुनाव होगा, हम विपक्ष में जब बैठ गए, विपक्ष में आ गए जनता की सेवा करने के लिए, तो लोकसभा के चुनाव में ये रिजल्ट नरेंद्र मोदी जी का नहीं रहेगा। किसका रहेगा? वो इंडिया गठबंधन का रहेगा। अच्छा, आप देख लीजिएगा, नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश में जो 11 राज्य जो हिंदी भाषी प्रदेश है, जो उनको 100 में 100 सीट दे दिए हुए है, क्या आप ही से पूछता हूँ, क्या वो 100 के 100 सीट मिल जाएगा? क्या पार्लियामेंट में 28 के 28 राजस्थान में जीत जाएंगे क्या? 26 का 26 मध्य प्रदेश में जीत जाएंगे क्या?
26 सीट है राजस्थान में और 28 सीट है आपको मध्य प्रदेश में। वो जीत जाएंगे क्या? नहीं जीतेंगे। जो सीट की भरपाई कहाँ करेंगे वो? बंगाल में ममता बनर्जी कह रहे हैं इसमें चेहरा ही नहीं तय हो पा रहा है, इंडिया गठबंधन में है। आप लोग कौन इंडिया गठबंधन में? हाँ, चेहरा कहाँ तय कौन होगा? कहते हैं ये लोग? हाँ? कह तो रहे हैं बीजेपी वाले। हाँ। तो बीजेपी वाले 3 राज्य में जो चुनाव लड़ रहे थे, मध्य प्रदेश में हाँ। और राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, हाँ। उनका कौन चेहरा था? हाँ, मोदी लहर था। अरे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो जाइए ना शपथ ग्रहण मोदी जी अपना लेना। मोदी की गारंटी, राजस्थान अब 3 को देखिए, मोदी की गारंटी चल रही थी। 4 महीना प्रधानमंत्री रहेंगे केंद्र में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आज 4 महीना रहेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री। अब चाहते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री। 4 महीना रहेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। आज 4 महीना रहेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। अब चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बन जाए प्रधानमंत्री। संविधान में संशोधन करके नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। आज शीतकालीन जब मौसम आवे तो वहां जाके मुख्यमंत्री गुद्दी अति पर बैठ जाए। तो इनके अपने समय में दिखाई नहीं दे रहा था कि भावी मुख्यमंत्री कौन इनके 3 राज्य में होगा। मेरे राज्य में तो था, छत्तीसगढ़ में थे, बघेल जी मुख्यमंत्री थे, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी थे, अशोक गहलोत जी थे। ये तीनों मुख्यमंत्री का क्या, ये तीनों मुख्यमंत्री का नाम क्यों नहीं लाए? अपने बारे में इनका कौन दुल्हा होगा सो नहीं बताते हैं। इंडिया गठबंधन कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, इसकी चर्चा कर रहे हैं। अरे पार्लियामेंट का चुनाव संसद चुनने के लिए होता है। हमारा आपका काम संसद का चुनाव करना होता है, और संसद जब चुनाव कर जाता है तो संसद का काम है देश के प्रधानमंत्री को चुनना। तो लोकसभा में हम लोग संसद चुनने दीजिए, संसद चुन कर जाएगा, हम लोग चुन लेंगे देश के प्रधानमंत्री कौन बनेंगे। सो एक बात बताइए, आप भाजपा में थे, क्योंकि आप कांग्रेस में हैं। हाँ। भाजपा की लहर चल रही है, राजस्थान जीते, छत्तीसगढ़ जीते, मध्य प्रदेश, आपको पछतावा नहीं होता है कि भाजपा कोई पछतावा नहीं होता। भाजपा का लहर कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी का लहर होता तो तेलंगाना में चुनाव नहीं जीत जाते। मिजोरम का रिजल्ट आया है, कांग्रेस सरकार बना लिए। मिजोरम का रिजल्ट आया है, 3 सीट भाजपा ने जीता है, कांग्रेस के हमारी पार्टी को 1 सीट मिला है। यहाँ लहर रहता नहीं जीत जाते, तेलंगाना में लहर रहता नहीं जीत जाते, कर्नाटका में रहता लहर नहीं जीत जाते, हिमाचल में नहीं जीत जाते। ये जीतते वहीं पर है जहाँ पर हिंदी भाषी प्रदेश है। झूठा वादा कर करके, निर्भवित कर करके लोगों को जीत गया। ठीक है, हमको जनता से कोई शिकायत नहीं है। हम जनता के जनार्दन को सैल्यूट करते हैं, नमस्कार प्रणाम आदाब सलाम करते हैं कि उन्होंने जो जनादेश दिया है, वो जनादेश को हम सम्मान करते हैं। हमको विपक्ष में बैठने का मौका दिया, इसलिए हम उसको सम्मान करते हैं। और जनप्रतिनिधि जिनको चुन कर भेजे हैं उसको भी हम बधाई देते हैं कि मोदी जी के मुख्यमंत्री कम से कम राज्य में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में हमको हटा करके उनको मौका दिया है। तो कम से कम 5 वर्ष ऐसी बातें चलती कि ऐसा नहीं कि आप दोबारा भाजपा में चले जाएं। हम भाजपा में क्यों जाएंगे? हम भाजपा को जहर खा के मर जाएंगे तो अच्छा है। भाजपा में जाने की बात नहीं करते हैं हम। भारतीय जनता पार्टी कोई पार्टी है क्या? चुनाव जीत जाना, चुनाव हार जाना कोई बड़ी बात नहीं है। जो जनता जिताती है, वो जनता चुनाव हराती भी है। तो हारना जितना लोकतंत्र में, चुनाव में लगा हुआ रहता है। सरकार आती है, सरकार जाती है, अपने नीति और सिद्धांत से लोगों को समझौता तो नहीं करना चाहिए। आया है डबल इंजन की सरकार बन गई ना, तो डबल इंजन की सरकार तो कुछ करके दिखावे। पार्लियामेंट के चुनाव में जवाब मिल जाएगा। आपने जो वादा किया था वादा को पूरा करना होगा, नहीं तो फिर गद्दी छोड़ के जाना पड़ेगा। आप क्या जुमलाबाजी करते हैं? ठीक है, हम बार बार करते हैं कि हम चुनाव हारे हैं। हार होता है और जीत होता है, लेकिन मन की हार नहीं हुआ है। हम चुनाव हारे हैं लेकिन मन की हार नहीं हुआ है। तो हम हौसला बुलंद है, आगे देखिए क्या क्या होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।